हेलो एंड वेलकम टू करियर सक्सेस एकेडमी फॉर सिविल्स। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को हम पढ़ रहे हैं। इधर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का आज दूसरा टॉपिक है, आज तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम एक्सप्रेसवेज को पढ़ेंगे। एक्सप्रेसवेज जो है आपकी है, इनको हम टर्न पाइक भी कहते हैं, पार्क वे भी कहते हैं, सुपर हाईवे भी कहते हैं, फ्री वे भी कहते हैं, थ्रू वे भी कहते हैं, मोटरवे भी कहते हैं। दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्सप्रेसवेज। सर क्या है एक्सप्रेसवेज के दूसरे नाम बताओ ना। एक्सप्रेसवेज को हम टर्न पाइक भी कहते हैं, पार्क वे भी कहते हैं, सुपर हाईवे भी कहते हैं, फ्री वे भी कहते हैं, थ्रू वे भी कहते हैं, मोटरवे भी कहते हैं। सर मैक्सिमम स्पीड कार्स की क्या हो सकती है प्रति घंटा? कितना किलोमीटर चल सकते हैं पर आवर? मैक्सिमम स्पीड जो आपकी कार्स की हो सकती है आपकी हाईवे एक्सप्रेसवेज पे 120 किलोमीटर प्रति आवर हो सकती है, प्रति घंटा हो सकती है। सर आप मुझे बताइए ना, हाईएस्ट क्लास ऑफ रोड्स कौन से है? हाईएस्ट क्लास ऑफ रोड्स आपके एक्सप्रेसवेज है मेरे दोस्तों। याद रखना, याद रखना, याद रखना। हाईएस्ट क्लास ऑफ रोड्स इन इंडिया एक्सप्रेसवेज है। मैक्सिमम लिमिट क्या है सर? टू व्हीलर्स की 80 किलोमीटर प्रति घंटा चल सकते हैं। आपके टू व्हीलर्स, आपकी बाइक, आपका जो भी टू व्हीलर है दोस्तों। बेस्ट नेशनल एक्सप्रेसवे कौन है? बेस्ट नेशनल एक्सप्रेसवे कौन है सर? याद रखना, ये क्वेश्चन नहीं भूलना मेरे दोस्तों। आपको जो हम पढ़ा रहे हैं इसके बाद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट नेशनल एक्सप्रेसवे आपका अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे है। अहमदाबाद और वडोदरा दोनों गुजरात में है। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस, इसको दूसरा नाम क्या है सर? इसका दूसरा नाम बोल दीजिए ना। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस को कहते हैं बेस्ट एक्सप्रेसवे ऑफ इंडिया। ये 95 किलोमीटर्स का है मेरे दोस्तों। बेस्ट नेशनल एक्सप्रेसवे कौन है हमारा? किसको कहा जाता है बेस्ट नेशनल एक्सप्रेसवे? अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस को कहा जाता है बेस्ट एक्सप्रेसवे इन इंडिया। ये 95 किलोमीटर्स लंबा है। आपको पूछा जाएगा लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे कौन है इंडिया का? सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे कौन है इंडिया का? दोस्तों दिमाग में रख लो, हर पॉइंट को दिमाग में रखो। लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे इंडिया का अगर पूछा जाएगा, बहुत बार सवाल आता है जेके एसएसबी में, एससी में मैंने देखा है, हर बार क्वेश्चन अधिकतर आता है लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे इंडिया का कौन है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है 302 किलोमीटर का है, 302 किलोमीटर का है। ये अभी के लिए हमारा लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है इंडिया का। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर लंबा है मेरे दोस्तों। याद रखना इस पॉइंट को। जिन पॉइंट्स के बारे में हम आपको कहते हैं वो एग्जाम में आएंगे, इसका मतलब है वो एग्जाम में उनको आने की 100% संभावना होती है मेरे दोस्तों। आपके जो एक्सप्रेसवेज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। आपको दूसरा पॉइंट जो है, आपके जो एक्सप्रेसवेज है इनमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, इनमें कंट्रोल्ड एक्सेस होता है, कंट्रोल्ड एंट्री एंड एग्जिट होता है मेरे दोस्तों। एक्सप्रेसवेज में कंट्रोल्ड एक्सेस होता है सर, वो क्या होता है? कंट्रोल्ड एंट्री होती है और कंट्रोल्ड एग्जिट होता है मेरे दोस्तों। वो क्या होता है? अगर ये एक्सप्रेसवे है मेरे दोस्तों, अगर आप यहाँ से एंट्री कर सकते हो, आपको कोई भी यहाँ पे विलेज रोड या कोई टाउन का रोड नहीं मिलेगा जो इससे मर्ज होगा, जहाँ से आप बाहर जा सकते हो इस रोड से, या कोई गाड़ी अंदर नहीं आ सकती, कोई लिंक इसके साथ मर्ज नहीं होता है मेरे दोस्तों। अगर आप यहाँ से एंट्री कर रहे हो, एक ही पॉइंट है, आपको यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा। बीच में से कोई लिंक रोड नहीं है, बीच में से कोई विलेज रोड इसको मर्ज नहीं करता है। इसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड एक्सेस। कंट्रोल्ड एक्सेस मींस कंट्रोल्ड एंट्री भी हो और कंट्रोल्ड एग्जिट भी है। कोई भी रोड, नो अदर रोड मर्ज, कोई दूसरा रोड मर्ज नहीं करेगा आपके एक्सप्रेसवे के साथ, ना ही एक्सप्रेसवे को कहीं क्रॉस करेगा। हाईवेज में और इसमें क्या फ़र्क है? इनमें होता है आपका जो एक्सप्रेसवेज है इनमें होता है कंट्रोल्ड एक्सेस, एंट्री एंड एग्जिट। सर वो क्या होता है कंट्रोल्ड एंट्री एंड एग्जिट? कंट्रोल्ड एंट्री मींस अगर आप यहाँ से एंट्री कर रहे हो आपको एग्जिट यहाँ से ही करना पड़ेगा। कोई बीच में रोड नहीं अगर जहाँ से आप गाड़ी बाहर निकाल सकते हो, या कोई दूसरा रोड विलेज रोड इससे मर्ज नहीं होता है। अगर हाईवे होता है हमारा, हाईवे को बहुत मल्टीपल रोड्स कहीं भी मर्ज कर सकते हैं। गाड़ी यहाँ मर्ज करेगा, गाड़ी यहाँ मर्ज करेगा, कभी यहाँ मर्ज करेगा रोड, गाड़ियाँ यहाँ से भी इसके अंदर आएंगी, गाड़ियाँ यहाँ से भी जाएंगी। याद रखना लेकिन एक्सप्रेसवे में कि
केस में ऐसा नहीं है, एक्सप्रेसवेज में कंट्रोल एक्सेस है। सवाल आ सकता है किन वेज में क्या नेशनल हाईवेज में कंट्रोल एक्सेस है? नो 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 सर, फिर कहां पे है कंट्रोल एक्सेस? आपके एक्सप्रेसवेज में है कंट्रोल एक्सेस। सर वो क्या होता है? कोई रोड मर्ज नहीं होगा, आपकी कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट है। अगर आप कहीं एंटर हो रहे हो, एक्सप्रेसवे में एंटर हो रहे हो, आपको एग्जिट पे ही क्या करना पड़ेगा? निकलना पड़ेगा। और सर हमें बता दीजिए ना, सर हमें बता दीजिए कितने लेन्स का एक्सप्रेसवे हो सकता है? ये 4 लेन का भी हो सकता है और 4 से ज़्यादा लेन का भी हो सकता है आपका एक्सप्रेसवे। इसमें बहुत कम कर्व्स होते हैं, बहुत कम रिस्क होती है। अब हमें बताइए सर, एक्सप्रेसवेज को मैनेज कौन करता है? मूर्त क्या होता है सर? मूर्त का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। एक मिनिस्ट्री होती है जो हमारे एक्सप्रेसवेज को मैनेज करती है। उस मिनिस्ट्री का नाम क्या है सर? मूर्त, MORTH। मूर्त का मतलब क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। सर एक बॉडी होती है मूर्त के अंडर जो इसको मैनेज करती है, जो देखती है, वो कौन सी है? NEAI, नेशनल एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको देखती है, मिनिस्टर मूर्त के अंडर ही होती है एक बॉडी। कौन से 2 स्टेट्स है जो खुद से एक्सप्रेसवेज बनाते हैं? एक है आपका महाराष्ट्र और एक है मेरे दोस्तों आपका यूपी। याद रखना दोस्तों, जो हमने अभी तक पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया में क्या है? इंडिया में 1728 किलोमीटर एक्सप्रेसवेज है टोटल। इंडिया में टोटल कितने हैं? 1728 किलोमीटर टोटल एक्सप्रेसवेज है, जो 0.02% है। अगर आपके रोड्स में देखा जाएगा, नेशनल रोड्स में देखा जाएगा, सबसे कम अगर रोडवेज है वो एक्सप्रेसवेज ही है। सबसे कम अगर आपके रोड से वो एक्सप्रेसवेज ही सबसे कम है, 0.02% ना होने के बराबर है। अभी कितने हैं? 1728 किलोमीटर्स टोटल है। 18 एक्सप्रेसवेज हमारे ऑपरेशनल है जिनकी लेंथ है 1728। आपको सवाल आएगा कहाँ पे मैक्सिमम लेंथ, कहाँ पे लेंथ ज़्यादा है एक्सप्रेसवेज की, कहाँ पे ज़्यादा लेंथ है एक्सप्रेसवेज की? वो है आपकी यूपी में। कहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है एक्सप्रेसवेज की? डेंसिटी मीन्स 1 स्क्वायर किलोमीटर में, 1 स्क्वायर किलोमीटर ऐसे स्क्वायर में किलोमीटर देखना है। 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने एक्सप्रेसवेज है? हाउ मनी एक्सप्रेसवेज आर देयर इन 1 स्क्वायर किलोमीटर? उसको हम डेंसिटी कहते हैं। सबसे ज़्यादा लेंथ और डेंसिटी अगर कहीं पे एक्सप्रेसवेज की है ज़्यादा, वो है आपके यूपी में। सवाल 2 बार आया है। मैक्सिमम लेंथ ऑफ एक्सप्रेसवेज एंड मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ एक्सप्रेसवेज कहां पे है? आपके यूपी में है। आपको पूछा जाएगा, सवाल आ सकता है, फर्स्ट लेन एक्सप्रेसवे कौन है आपका? फर्स्ट 6 लेन एक्सप्रेसवे। अधिकतर मैंने देखा ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। पहला 6 लेन एक्सप्रेसवे इंडिया का कौन है? ये है आपका मेरे दोस्तों, ये है आपका मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है आपका फर्स्ट 6 लेन एक्सप्रेसवे। ये महाराष्ट्र में है और ऑपरेशनल है। क्या है बेटो? ऑपरेशनल। और इसको हम दूसरा नाम भी कहते हैं, यशवंतराव चवन एक्सप्रेसवे। क्या कहते हैं? यशवंतराव चवन एक्सप्रेसवे। दोस्तों आपको पूछा जाएगा कौन है पहला 6 लेन एक्सप्रेसवे? याद रखना, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे आपका फर्स्ट 6 लेन एक्सप्रेसवे है। कंस्ट्रक्ट कब हुआ है? 2002 में। किस स्टेट में है? महाराष्ट्र में है। ऑपरेशनल है कि अनऑपरेशनल है? ये ऑपरेशनल है। इसका दूसरा नाम क्या है? यशवंतराव चवन एक्सप्रेसवे। यशवंतराव चवन एक्सप्रेसवे इसका दूसरा नाम है। कितने किलोमीटर्स है? 94.5 किलोमीटर। सवाल आएगा क्या? फर्स्ट 6 लेन एक्सप्रेसवे बोल दीजिए मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। दूसरा नाम बोल दीजिए मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का यशवंतराव चवन एक्सप्रेसवे। मेरे दोस्तों आपको पूछेगा पहला 8 लेन एक्सप्रेसवे बताओ। फर्स्ट 8 लेन एक्सप्रेसवे ये आपका DND फ्लाईवे, दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे आपका फर्स्ट 8 लेन वाइड एक्सप्रेसवे है। पहला 6 लेन कौन है? मुंबई पुणे। पहला 8 लेन कौन है? DND का मतलब दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे। आप बताइए दिल्ली नोएडा कितने स्टेट से गुजरता है? दिल्ली और यूपी। दिल्ली में है और नोएडा आपका यूपी में आता है और ये भी ऑपरेशनल है। या तो आपको स्टेट्स पूछे जाएंगे या आपको पूछा जाएगा फर्स्ट 6 लेन, फर्स्ट 8 लेन याद रखना DND फ्लाईवे। ये 2 स्टेट से गुजरता है, यूपी एंड दिल्ली। 9.2 किलोमीटर्स याद रख सकते हो, रख लो, नहीं रख सकते हो तो मत रखो, लेकिन याद रखो फर्स्ट 8 लेन कौन है, फर्स्ट 6 लेन कौन है। आपको पूछा जाएगा इंडिया का वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे कौन है? इंडिया का बहुत वाइडेस्ट 14 लेन्स का एक्सप्रेसवे है ये आपका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है मेरे बच्चों, ये इंडिया का वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे है। 2 स्टेट्स में आपको याद रखना है, दिल्ली एंड यूपी में है ये।
दिल्ली में और यूपी में है ये मेरे दोस्तों। 96 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये आपका नेशनल एक्सप्रेसवे 3 भी इसको कहते हैं, नेशनल एक्सप्रेसवे 3 भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखो। फर्स्ट इंडियाज वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। कितने लेन्स का है? 14 लेन्स का है। आपको पूछा जाएगा कौन किसको कहते हैं नेशनल एक्सप्रेसवे 3? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को कहा जाता है नेशनल एक्सप्रेसवे 3 भी मेरे दोस्तों। किस किस स्टेट में है? दिल्ली आपका दिल्ली में है, मेरठ आपका यूपी में। ये आपको याद रखना है। किलोमीटर्स 96 से याद रख सकते हो, किलोमीटर्स तो रख लो, नहीं रख सकते हो कोई इशू नहीं है, बट याद क्या रखना है? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हमारा इंडिया का वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे है। इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे बोल दीजिए ना सर। इंडिया का लॉन्गेस्ट मैंने अभी ऊपर ही बोला आपको। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है मेरे दोस्तों, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है ये इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है। याद रखना है कितने किलोमीटर्स का है? 302 किलोमीटर्स का। आगरा लखनऊ ये दोनों यूपी में ही है। आगरा भी आपका यूपी में है और लखनऊ भी यूपी में। 302 किलोमीटर्स का है, ऑपरेशनल है और इसी को कहा जाता है ताज एक्सप्रेसवे। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? आल्सो कॉल्ड ताज एक्सप्रेसवे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है दोस्तों, मेरे दोस्तों। कहाँ पे, किस स्टेट में है? यूपी में। कितने किलोमीटर से? 302 किलोमीटर से। ये ऑपरेशनल है, इसी को कहा जाता है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को। दूसरा नाम जो है ताज एक्सप्रेसवे भी इसी को कहा जाता है मेरे दोस्तों, याद रखना। अब एक एक्सप्रेसवे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है मेरे दोस्तों, कौन सा वाला? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये 1350 किलोमीटर का है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा ये लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे होगा। अभी के लिए ऑपरेशनल लॉन्गेस्ट कौन है? ऑपरेशनल जो लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है वो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। इंडिया का ऑपरेशनल लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है दोस्तों। ये यूपी में है, 302 किलोमीटर्स है। ताज एक्सप्रेसवे भी इसी को बोला जाता है। लेकिन ऐसा है, एक हमारा एक्सप्रेसवे जो दिल्ली से मुंबई आएगा, दिल्ली से मुंबई आ जाएगा, 1350 किलोमीटर का होगा। वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे होगा मेरे दोस्तों। और ये कंप्लीट होने की संभावना है 2024-2025 तक। और ये क्या होगा आपका? ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। कौन सा? दिल्ली से मुंबई जो बनने वाला है, जो लेंथीएस्ट बनेगा, लॉन्गेस्ट जो लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे बनेगा, जिसको बनने की संभावना, कंप्लीट होने की संभावना है 2024-2025। और ये जो है ये क्या होगा सर? ये होगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। 8 से 12 लेन का बनाया जाएगा दिल्ली से मुंबई तक। 1350 किलोमीटर का है। लेकिन 8 से 12 क्या मतलब सर? एक साइड से चार एक्सप्रेसवेज, एक साइड से 4, बीच में ग्रीन फील्ड बनाया जाएगा, बीच में ग्रीनरी लगा दी जाएगी, ग्रीनरी, ताकि जब नए 4 लेन्स की जरूरत पड़े यहाँ पे हम फर्दर एक्सपेंशन करें। यहाँ पे हम बीच में जहाँ पे हमने ग्रीन फील्ड बना दिया वहाँ पे चार और लेन्स बनाने की संभावना हो सकती है। अब क्या मैंने बोल दिया आपको? पहला ग्रीनफील्ड, इट विल बी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। कौन? दिल्ली मुंबई क्या होगा? इट विल बी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा लॉन्गेस्ट बनेगा, क्योंकि 1350 किलोमीटर का है। सेंटर में क्या हो? इन सेंटर स्पेस इज लेफ्ट फॉर एक्सपेंशन, स्पेस इज लेफ्ट फॉर एक्सपेंशन। बीच में जो ग्रीन फील्ड रखा जाएगा वहां हम एक्सपेंशन कर सकते हैं 4 लेन्स तक। एंड सेंटर इज मॉडिफाइड विद ग्रीनरी, सेंटर में ग्रीनरी लगाई जाती है मेरे दोस्तों। ये जो बनेगा दिल्ली से मुंबई किस किस स्टेट से चला जाएगा? ये जाएगा आपको दिल्ली से, हरियाणा से, दिल्ली से बाद, दिल्ली के बाद हरियाणा जाएगा, हरियाणा के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद एमपी, एमपी के बाद गुजरात के बाद महाराष्ट्र चला जाएगा मेरे दोस्तों। आपको पूछा जाएगा अभी लेंथीएस्ट ऑपरेशनल कौन है? आगरा लखनऊ। लेकिन बनने कौन वाला है? जिस पे काम चल रहा है दिल्ली मुंबई। याद रखना कौन बनेगा? हमारा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई। कितने लेन्स का है? 8 लेन्स तक है। लेकिन बीच में 4 लेन्स में ग्रीनरी, 4 लेन्स के लिए जगह छोड़ी गई है जिसको ग्रीन फील्ड बनाया गया है। और जब जरूरत पड़े हमें और 4 लेन्स की, हम एक्सपेंशन कर सकते हैं मेरे दोस्तों। याद रखना, ये बात याद रखना। और एक बात मेरे दोस्तों, और एक बात, J&K में 4 से 8 लेन तक का एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। J&K में 4 से 8 लेन तक का एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। एक्सपेक्टेड डेट इसका कंप्लीशन का है 2024 से 25 तक ये कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ये 670 किलोमीटर का होगा। ये दिल्ली से बराबर आपका कटरा माता वैष्णो देवी आ जाएगा। दिल्ली से हरियाणा आएगा, हरियाणा से पंजाब आएगा, पंजाब से J&K कटरा तक आएगा। कहाँ से कहाँ आएगा? दिल्ली से कटरा आएगा। 4 से 8 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। एक्सपेक्ट है
2024-25 में कंप्लीट हो जाएगा, 670 किलोमीटर का बनेगा मेरे दोस्तों। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जे में बनेगा, 4 से 8 लाइन तक का होगा। ये कहाँ से आएगा? दिल्ली से आएगा, कटरा तक आएगा, 670 किलोमीटर का आएगा। दिल्ली से हरियाणा चलेगा, हरियाणा के बाद पंजाब, पंजाब के बाद जे एंटर हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे नेशनल एक्सप्रेसवेज पढ़ेंगे। हमारे कौन नेशनल एक्सप्रेसवेज कौन कौन है हमारे मेरे दोस्तों? नेशनल एक्सप्रेसवेज टोटल 8 को डिक्लेयर किया गया है। टोटल 8 एक्सप्रेसवेज को डिक्लेयर कर दिया गया है नेशनल एक्सप्रेसवेज, जिनमें सिर्फ 3 कंप्लीटेड है। जो कंप्लीट है और जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जो हमें पढ़ने पड़ेंगे। टोटल कितनों को डिक्लेयर कर दिया गया है नेशनल एक्सप्रेसवे? 8 को डिक्लेयर किया गया है नेशनल एक्सप्रेसवे। कंप्लीट कितने हैं? 3, जिन 3 को हम पढ़ना है। कौन डिक्लेयर करेगा सर किसी चीज को नेशनल एक्सप्रेसवे? ये मूर्त करेगा। ये मूर्त का मतलब क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। सर हम इन तीनों को पढ़ना है ना हमको। बिल्कुल 3 नेशनल एक्सप्रेसवेज आपको बिल्कुल ध्यान से, माइंड से, पूरा दिमाग लगा के पढ़ने हैं, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस आपको नेशनल एक्सप्रेसवेज पे आ जाएंगे दोस्तों। नेशनल एक्सप्रेसवे 1 इसको डिक्लेयर कर लिया गया नेशनल एक्सप्रेसवे 1986 में। नेशनल एक्सप्रेसवे 1 कौन है? इसको डिक्लेयर कब किया गया? नेशनल एक्सप्रेसवे 1986 में। फर्स्ट एक्सप्रेसवे एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया कब 1986 में। ये पहला एक्सप्रेसवे जिसको एस्टेब्लिश कर लिया गया इंडिया में। कहां से कहां तक है ये सर? नेशनल एक्सप्रेसवे 1 कहां से कहां तक है? ये आपके गुजरात में। मैंने आपको बताया पहले भी, ये पहला एक्सप्रेसवे है जो एस्टेब्लिश किया गया इंडिया में। ये आपका गुजरात में अहमदाबाद से वडोदरा तक है, गुजरात में है। ये पूरा का पूरा गुजरात में ही है दोस्तों। याद रखना कब कंप्लीट हो गया? 2004 में कंप्लीट हो गया। क्या इसका दूसरा नाम कुछ है सर? इसको कहते हैं, इसका दूसरा नाम है महात्मा गांधी एक्सप्रेसवे मेरे दोस्तों। महात्मा गांधी एक्सप्रेसवे भी इसको कहा जाता है, और इसको नेशनल एक्सप्रेसवे 1 भी कहा जाता है। इसको अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। ये ऑपरेशनल है। इसको एवी एक्सप्रेस भी कहा जाता है। एवी एक्सप्रेस क्या है आपका? नेशनल एक्सप्रेसवे 1 है। आप बता दीजिए ना सर, पहला एस्टेब्लिश्ड एक्सप्रेसवे इंडिया का कौन है? यही अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे। सर इसका दूसरा नाम क्या है? नेशनल एक्सप्रेसवे 1। इसको और क्या बोलते हैं? एवी एक्सप्रेस। और क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी एक्सप्रेस। याद रखना ऑपरेशनल है ये। 93 किलोमीटर्स का है, कंप्लीट 2004 में हो गया। उसके बाद नेशनल एक्सप्रेसवे 2। सर नेशनल एक्सप्रेसवे 2 बोल दीजिए ना हमको सर। नेशनल एक्सप्रेसवे 2 भी पढ़ाइए ना। नेशनल एक्सप्रेसवे 2 पढ़ाएंगे मेरे दोस्तों, ज़रूर पढ़ाएंगे नेशनल एक्सप्रेसवे 2। ये रहा मेरे दोस्तों आपका नेशनल एक्सप्रेसवे। ये रहा नेशनल एक्सप्रेसवे 2 मेरे दोस्तों। ये क्या रहा आपका नेशनल एक्सप्रेसवे 2? कहाँ से कहाँ तक है सर? ये आपका ईस्टर्न परिफेरल भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? इसको ईस्टर्न परिफेरल भी कहते हैं। नेशनल एक्सप्रेसवे 2 को क्या बोला जाता है दूसरा नाम? इसको क्या बोला जाता है मेरे दोस्तों? नेशनल एक्सप्रेसवे 2 को ईस्टर्न परिफेरल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ईस्टर्न परिफेरल भी कहते हैं नेशनल एक्सप्रेसवे 2 को। नेशनल एक्सप्रेसवे 2 को ईस्टर्न ईस्टर्न परिफेरल भी कहते हैं। ईस्टर्न परिफेरल एक्सप्रेसवे भी कहते हैं मेरे दोस्तों इसको। और दूसरा नाम भी नेशनल एक्सप्रेसवे 2 को ईस्टर्न परिफेरल एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। इसको कुंडली गाजियाबाद पालवल एक्सप्रेस भी कहते हैं। केजीपी एक्सप्रेसवे इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना पड़ेगा, बहुत इजी है। नेशनल एक्सप्रेसवे का दूसरा नाम ईस्टर्न परिफेरल एक्सप्रेसवे। किसका दूसरा नाम है? नेशनल एक्सप्रेसवे 2 का सर कुंडली गाजियाबाद पालवल एक्सप्रेसवे किसका दूसरा नाम है? नेशनल एक्सप्रेसवे को क्या बोला जाता है? ईस्टर्न परिफेरल एक्सप्रेसवे भी, कुंडली गाजियाबाद पालवल एक्सप्रेसवे भी, केजीपी भी। के से कुंडली, जी से गाजियाबाद, पी से पालवल एक्सप्रेसवे। सर कब कर लिया गया डिक्लेयर इसको नेशनल एक्सप्रेसवे? कब बोला गया? कब इसको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई? 2006 में इसको डिक्लेयर कर लिया गया नेशनल एक्सप्रेसवे 2। इस पे काम कंप्लीट कब हो गया? 2018 में। 2006 में डिक्लेयर भी कर लिया और काम भी शुरू हो गया, कंप्लीट हो गया 2018 में। ये किस स्टेट में है? ये किस स्टेट में है? ये हरियाणा और यूपी है, उत्तर प्रदेश में है मेरे दोस्तों। याद रखो। ऑपरेशनल है। हम पढ़ क्या रहे हैं? नेशनल एक्सप्रेसवे 2 को हम पढ़ रहे हैं। नेशनल एक्सप्रेसवे 2 का दूसरा नाम क्या है? ईस्टर्न परिफेरल इसको कहते हैं। और क्या नाम है? कुंडली गाजियाबाद पालवल एक्सप्रेसवे।
आप हमें बोल दीजिए कब डिक्लेयर कर दिया एक्सप्रेसवे, नेशनल एक्सप्रेसवे 2 कब डिक्लेयर कर दिया गया? 2006 में। आप बता दीजिए कंप्लीट कब इस पे काम हो गया? 2018 में। किस किस स्टेट में? हरियाणा एंड यूपी में। कंप्लीट तो 3 ही हुई है, नेशनल एक्सप्रेसवे 1, नेशनल एक्सप्रेसवे 2 और नेशनल एक्सप्रेसवे 3, ये भी ऑपरेशनल है। उसके बाद आपका आता है नेशनल एक्सप्रेसवे 3। नेशनल एक्सप्रेसवे 3 कौन है सर, हमें बता दीजिए ना। नेशनल एक्सप्रेसवे 3 को डिक्लेयर कर दिया गया 2020 में। ये कहाँ से नेशनल एक्सप्रेसवे सर 3 कहाँ से? ये वाइडेस्ट नेशनल एक्सप्रेसवे 3 जो है, अभी बोला मैंने आपको, ये वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे है, 14 लेन्स का है, दिल्ली से मीरठ तक है, 96 किलोमीटर्स का है। आपको पूछा जाएगा नेशनल एक्सप्रेसवे 3 बता दीजिए ना, डिक्लेयर कब कर लिया? 2020 में इसको डिक्लेयर कर दिया गया नेशनल एक्सप्रेसवे 3। ये कहाँ से कहाँ तक? ये दिल्ली से बराबर जाता है मीरठ। मीरठ आपका यूपी में है। कितने किलोमीटर्स का है? 96 किलोमीटर्स का है। वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे इंडिया का कौन है 14 लेन का? यही दिल्ली मीरठ एक्सप्रेसवे, जिसको हम नेशनल एक्सप्रेसवे 3 भी कहते हैं। कंप्लीट पूरा कब हो गया? ऑपरेशनल कब से हो गया? 2021 में कंप्लीट हो गया इस पे काम, और ये भी आपका ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे है मेरे दोस्तों। याद रखना, ये 3 एक्सप्रेसवे भूलना मत, गलती से भी नहीं भूलना। आपको पूरा का पूरा याद रखना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो। उसके बाद सवाल एक और है, शॉर्टेस्ट एक्सप्रेसवे कौन है? हमारे इंडिया का शॉर्टेस्ट एक्सप्रेसवे वो है आपका दिल्ली फरीदाबाद स्काईवे। हमारा शॉर्टेस्ट एक्सप्रेसवे इंडिया का कितने किलोमीटर्स का है? 4.4 किलोमीटर्स का है दिल्ली फरीदाबाद स्काईवे। शॉर्टेस्ट आपका एक्सप्रेसवे है। दिल्ली और हरियाणा 2 स्टेट्स में है, फरीदाबाद आपका हरियाणा में है, दिल्ली में ही है। 2 शॉर्टेस्ट एक्सप्रेसवे आपका दिल्ली फरीदाबाद स्काईवे है, 4.4 किलोमीटर है, और दिल्ली और हरियाणा में है। 6 लेन का है, ऑपरेशनल है 2010 से। और दिल्ली फरीदाबाद स्काईवे जो है, ये आपका पार्ट है NH44 का भी। जो दिल्ली फरीदाबाद एक्सप्रेसवे है, ये पार्ट है NH44 का है। और उसके बाद NH44 जो आपको जाती है बराबर रोड कहाँ से? कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी जो ये नॉर्थ साउथ को जोड़ता है, ये NH44 जोड़ता है आपको। और दिल्ली गुड़गांव जो है, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे एक और एक्सप्रेसवे है। दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे एक और एक्सप्रेसवे है मेरे दोस्तों, जो पार्ट है आपकी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है? 4 मेट्रो सिटीज आगे बताऊंगा मैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है। अभी के लिए समझ आए तो ठीक है, याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो आगे इसी को डिस्कस करना है। शॉर्टेस्ट एक्सप्रेसवे कौन है? हमारा दिल्ली फरीदाबाद स्काईवे। कितने किलोमीटर्स का है? 4.4 किलोमीटर्स का है, दिल्ली और हरियाणा में है। आपके 6 लेन का है, ऑपरेशनल 2010 से है। ये पार्ट है NH44 का भी। ये आपका दिल्ली फरीदाबाद स्काईवे एक्सप्रेस जो है, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे आपका पार्ट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का। अब हम पढ़ेंगे नेशनल हाईवेज मेरे दोस्तों। नेशनल हाईवेज को आप पूरा पढ़ेंगे, जानेंगे पूरा नेशनल हाईवेज के बारे में। क्या है हमारे नेशनल हाईवेज, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको पूरा जानेंगे। आपके जो नेशनल हाईवेज है टोटल 2% है। नेशनल हाईवेज पूरे रोड नेटवर्क में 2% ही आपके नेशनल हाईवेज है। आपकी कंट्री में सिर्फ 2% नेशनल हाईवेज है, लेकिन 40% ट्रैफिक जो है आपके नेशनल हाईवेज से ही चलता है। 40% ट्रैफिक सारा, चाहे फ्रेट हो चाहे आपका पैसेंजर्स हो, पूरा 40% ट्रैफिक आपका नेशनल हाईवेज से ही चलता है। आपको सवाल आएगा मैक्सिमम नेटवर्क कहाँ है नेशनल हाईवेज का? वो है आपके महाराष्ट्र में, मैक्सिमम नेटवर्क ऑफ नेशनल हाईवेज। आपको पूछा जाएगा मैक्सिमम, एक तो नेटवर्क तो ठीक है, नेशनल हाईवे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, लेकिन डेंसिटी नेशनल हाईवेज की ज़्यादा कहाँ है? मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कहाँ नेशनल हाईवेज बहुत ज़्यादा है? ये है 1 स्क्वायर किलोमीटर। कहाँ पे 1 स्क्वायर किलोमीटर में ज़्यादा डेंस कहाँ पे है? 1 स्क्वायर किलोमीटर में कहाँ पे ज़्यादा नेशनल हाईवेज है? वो है मेरे बच्चों उत्तराखंड में डेंसिटी ज़्यादा है नेशनल हाईवेज की। और अगर पूछा जाएगा नेशनल हाईवेज ज़्यादा नेटवर्क कहाँ पे है, नेशनल हाईवेज ज़्यादा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। फिर अगर पूछा जाएगा डेंस कहाँ पे है ज़्यादा, उत्तराखंड में। डेंसिटी पूछी जाएगी ज़्यादा कहाँ पे है, उत्तराखंड में। अब नेशनल हाईवेज को कौन सी मिनिस्ट्री इसको देख टेक केयर करती है? ये आपकी MORTH है, MORTH। MORTH का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। आपको पूछा जाएगा MORTH के अंडर में 2 बॉडीज काम करती है, नेशनल हाईवेज पे काम करती है 2 बॉडीज। कौन कौन है वो MORTH के अंडर? एक तो NHAI काम करती और NHIDCL काम करती है। NHAI का मतलब क्या होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
NHIDCL का मतलब क्या है? नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। आगे और डिस्कस करेंगे। जो आपका NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये 10 फरवरी 1995 से ऑपरेशनल है, काम कर रहा है। NHAI 1995 10 फरवरी 1995 से ऑपरेशनल है। और आपका NHIDCL इसको 2014 में बनाया गया मेरे दोस्तों। आपका जो NHAI है ये आपका मैनेज का, ये आपका नेशनल हाईवेज भी बनाता है और कहीं कहीं ये एक्सप्रेसवेज भी कुछ कहीं कहीं बनाता है। लेकिन NHAI सिर्फ आपके इंडिया में बनाता है नेशनल हाईवेज या कहीं कहीं एक्सप्रेसवे भी बनाता है। लेकिन जो NHIDCL है ये आपके हाईवेज बनाता है नेपाल और इंडिया दोनों में। ये आपके नेपाल में भी हाईवेज बनाता है और इंडिया में भी बनाता है। अभी हम बोलेंगे आपको ये कहाँ पे बनाता है, आगे हम इस पे बात करेंगे। मैंने आपको बोला ये सिर्फ NHAI कब से ऑपरेशनल है? 10 फरवरी 1995। और ये NHAI नेशनल हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज दोनों बनाता है। लेकिन NHIDCL ये सिर्फ नेशनल हाईवेज बनाता है इंडिया और नेपाल दो कंट्रीज में। आगे मैं बता दूंगा मेरे दोस्तों क्या है। पहला चेयरमैन कौन है NHAI का? वो है योगिंद्र नारायण। पहला चेयरमैन NHAI का कौन है? इसका चेयरमैन हेड होता है। और NHIDCL का मैनेजिंग MD हेड होता है। MD का मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। फर्स्ट चेयरमैन कौन है? योगिंद्र नारायण। आप बता दीजिए वेबसाइट क्या है NHAI की? वेबसाइट है nhai.gov.in। इसकी वेबसाइट है मेरे दोस्तों। आपको पूछा जाएगा आज करंट चेयरमैन कौन है NHAI का? वो है सुखबीर सिंह सांधू। सुखबीर सिंह सांधू SANDHU सांधू आपका करंट चेयरमैन है NHAI का। NHAI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में। NHAI का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। आपको पूछा जाएगा पहला मैनेजिंग डायरेक्टर जो हेड होता है NHIDCL का है वो कौन है? पहला MD मैनेजिंग डायरेक्टर वो है आनंद कुमार। आपको पूछा जाएगा प्रेजेंट MD कौन है NHIDCL का? वो है KK पाठक। आपको पूछा जाएगा NHIDCL का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल, इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। आपको पता है जो जो आपका NHAI है इसने एक इम्प्लीमेंट किया एक प्रोजेक्ट जिसको हम कहते हैं नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसने एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर लिया, लागू कर लिया, स्टार्ट कर लिया, जिसको हम कहते हैं NHDP। NHDP क्या होता है? नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। कब कर लिया इसने इम्प्लीमेंट? 1998 में। और NHIDCL जो है इसने SARDP एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया मेरे दोस्तों। SARDP का मतलब क्या होता है? स्पेशल एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इसने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया। NHAI ने कौन सा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर लिया? NHDP। NHDP का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवे डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। NHIDCL ने कौन सा इंप्लीमेंट कर लिया प्रोजेक्ट? SARDP। SARDP स्पेशल एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। SARDP-NE मीन्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मेरे दोस्तों, याद रखना। अगर पूछा जाएगा SARDP क्या होता है? स्पेशल एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इसका मतलब जो NHIDCL है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में काम करेगा, ये वहाँ पे रोड्स को बनाएगा। और इसने क्या, NHAI ने कौन सा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया? NHDP नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब NHDP क्या करेगा? NHDP में दो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स NHDP बनाएगा, याद रखना। NHDP को दो प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पे। एक को बोलते हैं गोल्डन कॉर्डिलेटर, जो मैंने अभी आपको बोला। एक प्रोजेक्ट है इसको गोल्डन कॉर्डिलेटर और दूसरा है इसको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। हमको दोनों, गोल्डन कॉर्डिलेटर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर कौन करेगा काम? NHAI। NHAI किस प्रोजेक्ट के थ्रू इस पे काम करेगा? NHDP। NHDP को कब इंप्लीमेंट कर लिया गया? 1998 में। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे काम कौन करता है? आपका NHIDCL। कौन से प्रोजेक्ट इसने इंप्लीमेंट किया उन वहां नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में काम करने के लिए? स्पेशल एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। NHAI को क्रिएट कब किया गया? NHAI को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को क्रिएट कर लिया गया NHAI एक्ट 1988 से इसको क्रिएट कर लिया गया।
आपको पूछा जाएगा एनएचडीपी को किस पे फोकस करना है। एनएचडीपी नेशनल हाईवे डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को फोकस करना है फॉर ऑन डिजाइनिंग ऑफ रोड्स, वाइडनिंग ऑफ रोड्स पे काम करना है इसको। एक तो रोड्स का डिजाइन करना है, एक तो रोड्स की वाइडनिंग करनी है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में आपको अभी बताऊंगा। और आपका NHIDCL जो है इसको सेटअप किसके लिए कर लिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए और इनएक्सेसिबल एरियाज़ के लिए जहाँ पे अभी रोड का एक्सेस नहीं है वहाँ पे काम करेगा NHIDCL, वहाँ पे रोड्स बनाएगा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए रोड्स बनाएगा मेरे दोस्तों, याद रखना। अब NHDP जो है ये 7 फेज़ में काम करेगा। कितने फेज़ में काम करेगा, 7 फेज़ में काम करेगा। और याद रखना कौन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में काम करेगा और इनएक्सेसिबल एरियाज़ में काम करेगा, NHIDCL। आपको पूछे क्या करेगा, ये हाईवे बनाएगा, इसको हाईवे बनाने हैं। क्या बनाने हैं, NHIDCL को हाईवे बनाना है। और इसको क्या करना है इम्प्लीमेंट, इसने क्या इम्प्लीमेंट कर लिया, स्पेशल एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम, किसके लिए, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, याद रखना। और NHDP को किस पे काम करना है, एक तो इसको डिजाइनिंग ऑफ रोड्स, वाइडनिंग ऑफ रोड्स, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के इस पे काम करना है। अभी मैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पूरा का पूरा कल पढ़ेंगे हम। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पे हमें एक लेक्चर पूरा आ जाएगा। और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पे वही एक उसने प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर लिया जिसको हम NHDP कहते हैं। NHDP को किस पे काम करना है, एक तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पे और दूसरा किस पे काम करे, पीछे मैंने बोला आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पे काम करना है, याद रखना। NHDP 7 फेज में काम करेगा। कितने फेज में काम करेगा, 7 फेज में काम करेगा। और क्या बोला NHDP ने, क्या बोल दिया, इसने बोला कि मैं 50,000 किलोमीटर्स का रोड बना दूंगा। क्या बना दूंगा इस 7 फेज में, कि क्या मैं करूंगा, 50,000 किलोमीटर रोड में कंस्ट्रक्ट करूंगा। अब फेज इसके ये 7 फेज प्रोग्राम है, ये 7 फेज में काम करेगा। पहले कल हम पढ़ेंगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, हम बेटा कल पढ़ेंगे, कल हम आपको पढ़ाएंगे NHDP का जो प्रोजेक्ट है उसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पे काम कर रहा है, इसको काम करना है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। कल हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपको ऐसे पढ़ाएंगे बेटा, आपको मज़ा आना चाहिए और पूरा याद रहना चाहिए। ओके बाय।